रोके कद तूफानी, ए विकास की हवा चली, उपनाची प्रखर जवानी। युवा हार जाते हैं लेकिन यौवन कभी न हारा, एक निमिष की बात नहीं है, चिर संघर्ष हमारा, चिर संघर्ष हमारा, चिर संघर्ष। जोरदार तालियां करें ऐसी प्रतिभा के लिए जो आप लोगों का परिचय दूर दराज बैठे लोगों से कराती है। लग रहा है कि आपको दिल में बसा लेंगे मोबाइल फोन की तरह, आपको दिल में बसा लेंगे मोबाइल फोन की तरह। प्यार को कम नहीं होने देंगे कभी बैलेंस की तरह, प्यार को कम नहीं होने देंगे कभी बैलेंस की तरह। आपके हृदय में बजेंगे हम रिंगटोन की तरह, आपके हृदय में बजेंगे हम रिंगटोन की तरह। बस आप व्यस्त ना रहे नेटवर्क की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बड़े धैर्य से मेरी बातें सुनी। ये पूरे जनपद किसान है। मैं अभी काफी देर से विद्वत जनों को सुन रहा था, जहां पर केवल सिधौली को रेखांकित किया जा रहा था। ऐसे कवि को, ऐसी विद्वता को सीमा में बांधा नहीं जा सकता। बड़े भाई आराध्य शुक्ल जी से मैंने बीच में अनुग्रह किया था कि अनुरोध किया था कि इनको सिधौली से बाहर निकालकर मैं यदि अपने बिस्वा में सम्मानित करने का सोचूं तो सर कैसा रहेगा। तो बड़े भाई ने साहस स्वीकार किया, कहा कि अपने गांव वाले कॉलेज पे कार्यक्रम कर लीजिए और आपको सम्मानित करें। स्वदेश से पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते। कभी किसी राजा और विद्वान की तुलना नहीं की जा सकती। किसी विधायक की, किसी नेता की, किसी विद्वान से तुलना नहीं की जा सकती है। राजा, विधायक, सांसद किसी एक देश का होगा, किसी एक क्षेत्र का होगा, किसी एक विधानसभा का होगा, लेकिन विद्वान जहां पर जाएगा उसकी विद्वता वहां पर विद्यमान रहेगी। अर्थात आपको बांधा नहीं जा सकता, आपको सीमा में रेखांकित नहीं किया जा सकता। मैं इस मंच के माध्यम से आज ये घोषणा करना चाहूंगा, सहर्ष घोषणा करना चाहूंगा कि आप हमारे कॉलेज के लिए कार्यक्रम की तिथि दें, हम सब विश्वनाथ क्षेत्रवासी आपको सम्मानित करने का काम करेंगे। हमारे बीच हमारे मार्गदर्शक बड़े भाई आराध्य शुक्ल जी उपस्थित हैं, जिनकी उंगली पकड़ करके मैंने चलना सीखा। आराध्य शुक्ल जी मेरे आराध्य हैं। तो दो चीजें नहीं भूलनी चाहिए, एक अपनी सीमा और एक दूसरा पुराने दिन। जब मैं कुछ नहीं था, केवल एमएससी बीएड था, तब शुक्ल जी ने हमारी उंगली पकड़कर शिक्षा के क्षेत्र में चलने की शिक्षा दी। शुक्ला जी की ही देन है कि दूसरी मैंने पीएचडी की एजुकेशन में। शुक्ला जी की ही देन है कि आज मैं शब्दों को आपके बीच रख सकता हूं। शुक्ला जी की ही देन है कि आज अपनी बात को मैं सहस्त्र आपके बीच रख सकता हूं, मध्य में रख सकता हूं। एक दूसरी शख्सियत जो हमारे जीवन की जीवन रेखा को तय करने का काम किए, परम श्रद्धेय डॉक्टर बिंदा प्रसाद धुरिया जी हमारे मध्य हैं। मैं आपका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे लिए जितना भी खर्चा होगा, जो भी होगा, सब मैं करूंगा। यदि आपका आदेश मिल जाए, शुक्ल जी का आदेश मिल जाए, गुरु जी का आदेश मिल जाए, कार्यक्रम होगा और निडर जी को पूरी निडरता के साथ हम सम्मानित करने का काम करेंगे। पूरे जिले में एक अलग जलाने का काम करेंगे। ये ऐसा कभी जिसको दबाया नहीं जा सकता, किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता, इसको तो बिल्कुल प्रकाशमय करना है, आलोक वृत्त के रूप में आलोकित करने का काम हम सब करेंगे और प्रतिभा को, प्रतिष्ठा को बांधेंगे नहीं। और ये कहना चाहेंगे सभी युवाओं से जो पीछे बच्चे बैठे हैं कि कभी भी किसी प्रतिभा को रोकने की ना तो हिम्मत उठानी। जो रोके कद तूफानी, ए विकास की हवा चली, उपनाची प्रखर जवानी। युवा हार जाते हैं लेकिन यौवन कभी न हारा, एक निमिष की बात नहीं है, चिर संघर्ष हमारा, चिर संघर्ष हमारा, चिर संघर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और शायद यही, चाहे वो देवेंद्र जी को नसीहत हो और चाहे दशरथ मान जी के किरदार पर बात करें। अभी उन्होंने अपनी अनमोल धरोहर किताब का जिक्र किया, मुझे वो किताब अभी तक मिली तो नहीं है, लेकिन मैं एक चीज उनसे सिकवे के तौर पर जरूर कहना चाहूंगा। मैं उनके 4 नाम बार बार सुन रहा था कि बाराबंकी के 4 नामों का उन्होंने जिक्र किया है और मुझे लग रहा था कि शायद वो नाम भी वो लेंगे,
लेकिन वो नाम मुझे नहीं मिला। और मुझे लगता है कि इकबाल साहब को उस पर एक पुस्तक अलग से लिखनी चाहिए। और जब भगत सिंह जी का वो जिक्र करते हैं, अशफाकुल्ला खां का जिक्र करते हैं, राजगुरु का जिक्र करते हैं, भगत सिंह ने तो 22 साल की उम्र में शहादत दी थी। लेकिन हमारे सीतापुर और बाराबंकी की जो साझी शहादत और साझी विरासत है, वो सबसे बड़ी है कहलारी नरेश की। जो इसकी मूर्ति हमारे यहाँ नहीं है, मूर्ति आपके यहाँ है। जिस शख्स ने 18 साल में अपनी शहादत दी थी जंग आजादी के लिए, मुझे लगता है इकबाल साहब को उसके बारे में जरूर एक पुस्तक देनी चाहिए। या अनमोल धरोहर का जो संशोधित संस्करण है, उसमें कहलारी नरेश बलभद्र जी के बारे में एक सफा जरूर आना चाहिए। हम इंशाअल्लाह उनसे उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में कुछ चीजें हमें देखने को मिलेंगी। आज ये मैं साहित्य दुनिया में आपकी सेवा करता हूँ। मैं निडर की पुस्तक को, शमबीर को प्रणाम करता हूँ। उसमें उनको हम बधाई देते हैं और ढेरों शुभकामनाओं से नवाजते हैं उनको और उनके साथियों को, जिन्होंने उनकी हौसला अफजाई की, साहस बढ़ाया, उनकी एनर्जी बढ़ाई। क्योंकि जब तक साहस नहीं होगा, हौसला अफजाई नहीं होगी, तब तक आप कोई काम कर नहीं सकते। इस जगह पर आपको हीर रांझा को याद करना होगा, आपको श्री फरहाद को याद करना होगा, रोमियो और जूलियट को याद करना होगा, साहब और लैला और मजनू को भी याद करना होगा। जो समाज उनको पागल समझ के दुत्कारता रहा, लेकिन विद्वानों ने उन्हें गहराई से पढ़ा। जैसे कबीर को गहराई से पढ़ने के बाद आप जनमानस, सारे ब्रह्मांड को आपकी गहराई आप तक पहुंचाएगी। अगर आपने कबीर को पढ़ लिया, आपने जूलियट को, रोमियो को अगर पढ़ लिया, शीरी और फरहाद को पढ़ लिया, तो जनमानस की सभी अच्छाइयां बुराइयां आपके सामने आ जाएंगी। क्यों? एक समाज का बड़ा हिस्सा आलोचनाओं में विश्वास रखता है, लेकिन विद्वान का अगर एक जरा से कण भी विद्वता का है सीने में और राष्ट्र प्रेम है, तो वो आलोचनाओं से दूर रह के जीवन को और समाज को सार्थक दिशा दिखाने के लिए अपना श्रम करता है। वही है शमबीर। दोस्तों, थैंक यू। अगर हमने ये देख लिया रात हो गई, तो आज का दिन सार्थक कैसे होगा? अगर जीवन में हमने समाज के लिए कुछ भी न किया, तो जीवन को सार्थकता कैसे मिलेगी? मैं तो बड़े बड़े प्रोफेसर्स के सामने जब हमें मौका मिलता है आपके आशीर्वाद से, मुझे बड़े बड़े जजेस के सामने, हाईकोर्ट के जजेस से, मैं हाईकोर्ट भी करता हूँ, बाकी लोअर करता हूँ, तो जजेस के साथ मुझे बैठने का जब मौका मिलता है, मंच में मुझे बोलने का मौका मिलता है, तो एक बात मैं कह देता हूँ कि दोस्तों, ये काले कोटों में विद्वान कहता है, विद्वान अधिवक्ता कहता है, तो फिर एक चीज बताइए। तो जजेस मेरी तरफ बहुत ही गौर करके देखने लगते हैं कि कितने लोग जानते हैं इस चीज को कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ जिंदगी, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ समाज, सोसाइटी। और लास्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि कितने लोग जानते हैं कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ डेथ, मौत की परिभाषा कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उस समाज में कोई भी हाथ नहीं उठाता। डेथ, तो फिर बुराइयां कैसे होती हैं, आलोचनाएं कैसे? जब आप जिंदगी की परिभाषा जानते हैं और मौत की परिभाषा आप जानते हैं, तो अपने पीछे बैठे हुए इंसान को यू हैव नो मीनिंगफुल लाइफ। अगर आप दोनों चीजों को नहीं जानते हैं, तो सार्थक जीवन के हकदार भी नहीं है और सार्थक जीवन हो भी नहीं सकता। तो हाथ क्या खाली ही चले जाएंगे? कम से कम इतना तो देश के लिए करिए, समाज के लिए करिए, जनमानस के लिए, बल्कि ब्रह्मांड के लिए करिए कि आपके यहां से जाने के बाद दुनिया आपका नाम अच्छा न कहे तो बुरा भी न कहे, ये तो न कहे कि कमा खा के चले गए। कुछ तो देश के लिए, इस समाज के लिए करिए। मुझसे अक्सर जजेस पूछते हैं कि राय साहब ये बताइए कि वकालत के साथ साथ आप किताबें कैसे लिखते हैं, एज ए राइटर आप काम कैसे साहित्य की दुनिया पर? तो मैं उनको बधाई देता हूं कि एक अच्छे सवाल के लिए मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं कि आपकी जो एचएम साहिबा मौजूदा दौर में हैं, उनके कार्यकाल में पुस्तक आई, क्योंकि वो वहीं से ताल्लुक रखती है, वो जालौन से ताल्लुक रखती है जो फूलन देवी की धरती है, जहाँ पर फूलन देवी का जन्म हुआ, जहाँ फूलन देवी का जीवन बीता, उस धरती से उनका ताल्लुक है। तो आपकी वो पुस्तक बहुत जल्दी आनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि देवेंद्र कश्यप जी को हम लोग बहुत संक्षेप में सुने। देवेंद्र कश्यप पुस्तक भेंट करते हैं आपको, 1 मिनट, जिन्होंने अपने बल बौलूद और पराक्रम के बल पर पूरे भारत में ही नहीं
पूरे विश्व में यश का डंका बजाने का काम किया है, ऐसे परम प्रतापी यश पूर्ण दिन बन गया। ये रेड लेटर डे है बिल्कुल। इसलिए मैं सबसे पहले पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी के चरणों में चरण बंदन करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो इन्होंने कीर्ति का चंदन चलाया है, निश्चित रूप से वो आने वाले दिनों में नई नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा और भारत का जो गौरव है पूरे दुनिया में प्रस्थापित होता रहेगा। विश्व पटल पर हिंदुस्तान चमकेगा, पूरे देश में, पूरे विश्व में भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में सदैव जगमगाता रहेगा। जब हम एक बार आकाशवाणी गए, जैसा कि आपने पूछा है, तो उस आकाशवाणी में श्रमिक जगत एक कार्यक्रम आता है। अब उस श्रमिक जगत में वहां के जो कार्यकारी निदेशक हैं, उन्होंने कहा श्रमिक जगत में आपको पाठ करना है, वो भी एकल काव्य पाठ करना है। तो हमने श्रमिकों के समर्थन में, केवल श्रमिकों के समर्थन में पूरा काव्य पाठ किया। लोग पता नहीं किसकी किसकी वंदना करते हैं, लेकिन हमने एक लई लकीर खींचने का काम किया और श्रमिक वंदना लिखा है। उनका जो वैभव है, उस वैभव को अपने शब्दों के माध्यम से उनका लेखा जोखा प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया। और वहां से जब ये प्रसारित हुआ तो लोगों ने बहुत सराहा। वो व्यक्तित्व, वो शख्सियत कोई और नहीं था बल्कि दशरथ मांझी थे, जिनके प्रताप के आगे बड़े बड़े मुख्यमंत्री भी झुक जाया करते हैं। और वहां जब एक बार दशरथ मांझी के प्रताप के आगे माननीय मुख्यमंत्री भी झुक गए थे और कहा था अपनी कुर्सी पर बिठाने का एक गौरव प्राप्त है। दशरथ मांझी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी भी अर्पित की। मतलब ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन काल में ऐसी यश कीर्ति पताका को फहराने का काम करते हैं। ऐसी यश कीर्ति समलीला को रच कर एक नया मुकाम हासिल करने का जो काम किया वो दशरथ मांझी। और इस दशरथ मांझी के लेखन में जिन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है, उसमें ये साहित्य है, सोशल मीडिया के माध्यम से, और इनके विषय में जितना भी संभव हो सका हमने हर तरीके से कल्पना शक्ति के घोड़े भी दौड़ाने का पूरा प्रयास किया है। उसका जो परिवेश है, उस परिवेश को भी चित्रित करने का काम किया है। आप देखेंगे गहलोर का जो चित्रण हुआ है, उस गहलोर में किस तरीके से पशु पक्षियों का जीवन है, वहां का परिवेश है, किस तरीके के वहां के लोग हैं। हमने किसी राजा को पात्र नहीं बनाया। जो परंपरा चलती थी कि महाकाव्यों में, खंड काव्यों में राजाओं के पुत्र पुत्रियों को ही केवल उन पर लिखा जाता था, लेकिन मैंने उस व्यक्ति को चुना जिसने, उन राजाओं ने केवल अपनी सत्ता और संपत्ति को बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन इन्होंने देश को बचाने के लिए, इन्होंने पूरे समाज को एक लोक कल्याण का मंत्र देने के लिए काम किया। इसलिए मैंने ऐसे महापुरुष को अपने शब्दों के माध्यम से लिखने का पूरा प्रयास किया। और उसमें हमारे बैठे हुए आदरणीय केदारनाथ शुक्ल जी हैं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं फक्र करता हूं कि दशरथ मांझी पर जब हमने लेखन के लिए कलम उठाई तो हमने मशविरा किया, सलाह लिया आदरणीय गुरु जी से, केदारनाथ शुक्ल जी से, क्योंकि साहित्य के वो मर्मज्ञ है और साहित्य में उनकी समझ है। जहां तक मेरा मानना है, इस इलाके में उनसे बेहतर साहित्य की समझ रखने वाला शायद कोई नहीं है। तो हमने आदरणीय गुरु जी से कहा कि दशरथ मांझी पर हम कुछ लेखन करना चाह रहे हैं, आपका आशीर्वाद। तो इन्होंने कहा कौन है, क्या है, हो रहा है, इसलिए मैं बैठ नहीं पाऊँ। मैं दो शुक्लों से पहले गिरा था, एक तरफ आरडी शुक्ल थे, एक प्रिंसिपल साहब शुक्ला थे, और मैं इसलिए अध्यक्ष था, इसलिए नहीं मैं विद्वान हूँ, इसलिए
कि संचालक भी शुक्ल हैं, इधर जो प्रिंसिपल साहब वो भी शुक्ल थे, ये आरडी शुक्ल भी, तो दो शुक्लों के बीच में था, लेकिन अब दो आरडी के बीच में हूँ, दो आरडी के बीच में मैं मुझे सौभाग्य है कि उनको अभी तक किताब नहीं मिली। मुझे पांडुलिपि 3 बार पढ़ने को मिली, और यह भी नहीं हो, चूंकि शिक्षक है, मैं विश्रामी शिक्षक हूँ, उन्होंने आदेश दिया कि इसको संशोधित भी करना है, तो 3 बार पूरी किताब का एक एक अक्षर पढ़ना पड़ा। और मैं अपनी अल्प बुद्धि से कहा क्या, मैं इनको तो नहीं बता सकता था कि ये तो अच्छी ढंग से लिखी थी, लेकिन हमको कहीं अगर लगा कि इसमें और संशोधन कर दो, तो इन्होंने हमारी बात मान ली, क्योंकि मैं वरिष्ठ शिक्षक था, नहीं तो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। मित्रों देखिए, प्रेम वही है, अंग्रेजी में लिखा है लव, जिसके 4 स्टेज हैं। पहला लैक ऑफ सारो, ओशन ऑफ टीयर्स, वैली ऑफ ट्रेजेडी, एंड आखिरी है एंड ऑफ लाइफ। तो ये आपका मन नहीं उबेगा, इसके लिए देवेंद्र कश्यप जी बधाई के पात्र हैं। इन्होंने इतना अच्छा लिखा कि आप अगर आरंभ कर देंगे तो फिर मन नहीं बढ़ेगा। ये डेट की बात थी, तो डेट बढ़ती रही, 5 कहा तो हमने कहा 5 को मैं नहीं उपलब्ध हो सकूंगा, हमको एक कार्यक्रम में जाना है, वो दिन में ही कार्यक्रम है। इन्होंने पता नहीं हमारे कहने से या अन्य किसी व्यवस्था से उसको आगे बढ़ा दिया, आज कर दिया। ये आगे संयोग बस नहीं बढ़ा इसलिए कि उनकी जो नायिका है वो फगुनी है, और फागुन महीना है, फागुन महीने के पहले इसका हो ही नहीं सकता था, तो ये कार्यक्रम आगे इसलिए बढ़ाया गया कि फागुन महीना आ जाए, क्योंकि दशरथ मांझी की नायिका फगुनी है, इसलिए फागुन महीने में ये कार्यक्रम का अगर आयोजन हो तो ज़्यादा बढ़िया। मैं इसलिए भाई प्रजापति जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और जो अभिनंदनीय हैं देवेंद्र कश्यप जी, जैसा सबने कहा है, आराज जी ने कहा है, वो जितने अच्छे लेखक हैं उतने ही कर्मठ शिक्षक हैं। मैं समझता हूँ अन्य किताबें भी आएंगी, और हो सकता है उनकी भी पांडुलिपि मुझे पहले देखने को मिल जाए, तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानूंगा। इसी के साथ मैं ज़्यादा देर नहीं चाहता, बहुत समय हो गया है। आप पूरी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। भाई आराज जी का एक बार फिर आभार प्रकट करता हुआ आप सबको धन्यवाद देता हुआ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।